नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों को लगा बहुत बड़ा झटका। 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर अचानक से बहुत कम हुआ। जानिए कितना रहेगा फिटमेंट फैक्टर और कितनी बढ़ेगी सैलरी। तो दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। ये जो है महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये जो है अभी आपने देखा था कि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया था, जिस रिपोर्ट में बताया गया था कि 30 से 34% तक जो है वो केंद्रीय कर्मचारियों की जो है 8वें पे कमीशन में जो है वेतन बढ़ने की संभावना है। लेकिन एक रिपोर्ट फिर से जारी किया गया है, एक रिपोर्ट आया है और उस रिपोर्ट में जो है फिटमेंट फैक्टर बहुत ही कम बताया गया है। इसलिए काफ़ी जो है बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारियों को जो है इस बात से खुशी नहीं होगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें क्या है। ये देखिए, एक ऑथेंटिक न्यूज़ है और ये इसमें ये आप देख सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग की गठन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कर्मचारियों की खुशी खत्म, गिरा फिटमेंट फैक्टर, 8th पे कमीशन, बिग चेंज। क्या है ये बिग चेंज, तो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो एक कोटक की रिपोर्ट आई है। ये कोटक जो है उसने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें कि वेतन वृद्धि की जो कर्मचारियों की उम्मीद थी उसको घटाई है। 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी के बीच कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक नई रिपोर्ट में कर्मचारियों को हिला कर रख दिया है। इनका मानना है कि फिटमेंट फैक्टर हमें सिर्फ 1.8% देखने को मिल सकता है। जी हाँ साथियों, जो फिटमेंट फैक्टर जो है कयास लगाए जा रहे थे कि जो 17 या 2 मतलब कि आपका 2 से ज़्यादा रहने के हमें कयास लगाए जा रहे थे और 3 से 30% से 34% तक जो है वृद्धि देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की एक नई रिपोर्ट में कि 1.8% नहीं, ये फिटमेंट फैक्टर है। 1.8 फिटमेंट फैक्टर ही आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि हम पिछले के वीडियो में हमने बताया था कि जैसा अब जो है आपका 55% डीए है और अगर जनवरी 2026 तक 6% तक डीए में अगर वृद्धि होती है तो भी आपका 5% की वृद्धि होने के बाद भी आपका जो डीए है वो 60% हो जाएगा। यानी कि बेसिक और डीए को दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1.6 फैक्टर तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। तो उसमें मात्र जब 1.8 फैक्टर अगर फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो बहुत ही कम वृद्धि होगी, मात्र 17% तक की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। देखते हैं और आगे क्या है। कह रहा है कि इसमें जो है ये बताया जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। मतलब कि जब 6ठा वेतन आयोग से 7वां वेतन आयोग बना था, शिफ्ट हुआ था, तो उस टाइम जो है 2.57 फिटमेंट फैक्टर था। ये सभी को पता है क्योंकि अधिक बढ़ोतरी की उम्मीद फिलहाल कम है। हालांकि अंतिम फैसला आयोग के गठन और उसकी सिफारिश के बाद ही लिया जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों की इस रिपोर्ट को लेकर नाखुशी दिखाई दे रही है। उसके बाद देखते हैं, जैसा कि देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये जो है अथॉन्टिक, ये जागरण जोश जो है आपका न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ वेबसाइट है, वहाँ से आपको जो है ये न्यूज़ जो है हमने लिया है। आप भी जाके आप खुद चेक कर सकते हैं। सभी न्यूज़ जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे ये आपको रिपोर्ट का जो न्यूज़ है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो भी ये चीज़ें देखने को आपको मिल जाएंगी। जैसा कि कोटक रिपोर्ट के अनुसार इस बार आयोग द्वारा 1.8 का फिटमेंट फैक्टर सुझाए जाने की उम्मीद है। यह पिछले 7वें वेतन आयोग के 2.57 फिटमेंट फैक्टर से काफ़ी कम है। इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से मिनिमम बेसिक सैलरी जो है 18,000 से बढ़कर 32,000 हो जाएगी। हालांकि हर वेतन आयोग लागू होने के बाद महंगाई भत्ता शून्य से शुरू होता है, जिससे असली बढ़ोतरी कम हो जाती है। ठीक है, तो फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बेसिक सैलरी जो है 55% डीए के रूप में मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, पहले ही मैंने वीडियो में बता दिया था। नया फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर डीए रीसेट हो जाता है और रीसेट होने के बाद वास्तविक वेतन वृद्धि सिर्फ 13% ही रहने की उम्मीद है। जैसा कि मैंने बताया कि 1.6 तो ऐसे ही हो जाएगा। 1.6 से अगर 1.8 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो मात्र जो है आपका 0.2 जो है 1.6 में ये बढ़ेगा। लगभग 13% जो है वो बढ़ने की अवसर है। कह रहा है कि जो कि 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर 14% की असली वृद्धि से भी कम है, जबकि 6ठवें वेतन आयोग में यह वृद्धि 54% तक पहुंची। जब 5वां से 6ठवां वेतन आयोग लागू हुआ था तो ये वृद्धि जो है 54% की हुई थी। सरकार जो 8वां वेतन आयोग का अभी तक क्या प्रक्रिया है और कहां तक पहुंचा है, तो उस पर जो है जब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसका जवाब लोकसभा में दिया था और जवाब देते उनका कहना था कि सरकार ने आयोग के गठन से पूर्व संबंधित हितधारकों से सुझाव मांगा है और सभी मंत्रालयों से सुझाव मांगने के बाद 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। और एक्सपर्ट्स के द्वारा यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि वेतन आयोग पर जल्द कार्रवाई होगी, परंतु जब तक इसका गठन औपचारिक रूप से नहीं होता है तब तक सरकार द्वारा वेतन में संभावित बढ़ोतरी पर कुछ कहना एक जल्दबाजी होगी। इसलिए संपूर्ण प्रक्रिया जानने के बाद वेतन बढ़ोतरी पर कुछ कहा जा सकता है। ठीक है,
यानी कि अभी भी जो है अपडेट जो है काफ़ी तेज़ नहीं है। अभी सभी जो है विभागों से जो है ये मांगा गया है, और जब तक रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही जो है उसके जो है सदस्य और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकेगी, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। तो अभी टाइम लगना लाजमी है, और बेसब्री से जो है सभी केंद्रीय कर्मचारी इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कब जो है ये खुशी मिलती है। और जैसा कि इस रिपोर्ट के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है। आशा करते हैं कि ये रिपोर्ट गलत साबित हो और सभी केंद्रीय कर्मचारी को एक अच्छा जो है वेतन वृद्धि देखने को मिले 8वें वेतन आयोग में। तो दोस्तों अभी तक के लिए यही, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।